जय हिंद प्यारे मित्रों आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि पहले क्या करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरी परिभाषा सभी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, उस चैप्टर से क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, 30 बनेंगे, 24 बनेंगे, 38 बनेंगे, 50 बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से और पेशेंस से रख के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने कल वीडियो बनाया था मात्रक एवं बीमा का, आज भी मात्रक एवं बीमा का वीडियो ही है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो आधारी मात्रक की सहायता से प्राप्त होते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। यानी व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, वे मात्रक होते हैं जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना तो होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो नहीं पढ़ेंगे क्या होगा? मामला बिगड़ेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, अब यहाँ दिया है मात्रक, नाम दिया है, कुछ राशियां दी हैं, ठीक है। अब उनका हमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। और मात्रक और बीमा निकालना है। क्या निकालना है? बीमा। तो मात्रक निकालना है किसी राशि का और किसी राशि की बीमा निकालना है, तो हमें उस राशि का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। किसका? क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसका? क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार आयतन का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। हमें लग रहा है कि यह बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, डीप। देखिए, इससे लिख देते हैं। त्वरण बराबर, त्वरण का सूत्र होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। और त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपने सुना होगा कि बल को F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। F बराबर M सुना होगा, ठीक है। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। आपने सुना होगा कि संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से, वेग को V से, यानी P बराबर M भी सुने हैं, ठीक है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय, ठीक है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब हमें देखिए सूत्र पता चल गया। अब हम आराम से इसकी क्या निकालेंगे? मात्रक निकाल लेते हैं और इसकी बीमा। देखिए मात्रक कैसे निकलता है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मापा जाता है, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को मीटर में मापा जाता है, तो यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं।
दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, बटे समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। अब देखिए मीटर, अब यह सेकंड है, सेकंड किस में है, प्लस में है, ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। जो चाल का मात्रक रहेगा वही वेग का मात्रक होगा, जो चाल का मात्रक वही वेग का मात्रक, ठीक है। और त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अभी हमने बताया कि वेग का मात्रक क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स बटे सेकंड, ठीक है, बटे क्या है, सेकंड। अब क्या करेंगे, अब इस सेकंड को ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स में होगा, तो मीटर सेकंड के घाते क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। या त्वरण बराबर बोल सकते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इनवर्स को हटाएंगे ना, तो यहाँ से इनवर्स को हटाएंगे तो प्रति लग जाएगा और सेकंड के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। बल, बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक यम से प्रदर्शित तो करते हैं, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला, त्वरण का मात्रक क्या निकाला कि मीटर सेकंड घाते -2, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर सेकंड घाते -2, यहाँ से प्रति को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड के घाते 2, ठीक है। इसी प्रकार द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। वेग का अभी हमने निकाला मात्रक मीटर सेकंड के घाते -1, मीटर सेकंड घाते -1, ठीक है। अब यहाँ से जब प्रति को हटाएंगे तो क्या, इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति हो जाएगा। यहाँ पर इनवर्स को हटाएंगे तो प्रति हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, तो बल को हम किसमें, बल का मात्रक अभी हमने निकाला कि बल का मात्रक क्या निकाला, बल का मात्रक निकाला किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2, तो आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड के घाते -2 गुणे समय, तो समय है तो यस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -1, क्योंकि इस सेकंड के पास क्या है, +1 है, ठीक है, और यहाँ पर -2 है, तो -2 में से +1 को घटाएं, यानी +1 से 2 को घटाएं क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि 1 मिनट, किलोग्राम हो गया, किलोग्राम और द्रव्यमान मीटर सेकंड घाते -2। हाँ, संवेग, देखिए हाँ, जो संवेग का मात्रक होगा, जो संवेग का मात्रक होगा वही आवेग का मात्रक होगा, जो संवेग का मात्रक होगा वही आवेग का मात्रक होगा। बल का अभी हमने बताया क्या, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2, किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2 बल का मात्रक, और बटे है तो प्रति, क्षेत्रफल का मात्रक ए स्क्वायर, क्षेत्रफल को इस प्रदर्शित करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ऊपर भेजेंगे, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2 और 1 घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल को इस प्रदर्शित करते हैं तो इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक कभी हमने निकाला मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर जब होगा, जब मीटर स्क्वायर होगा तो इस मीटर को, मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, मीटर घाते -2 हो जाएगा, इनवर्स में नहीं, मीटर घाते -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए केवल मीटर है, यानी इसके घात +1 है, तब घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स सेकंड घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका मात्रक मीटर क्यूब।
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम मीटर में मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और बटे है सेकंड में, बटे समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। जो चाल का मात्रक रहेगा वही वेग का मात्रक रहेगा, जो चाल का मात्रक रहेगा, जो चाल का मात्रक रहेगा वही वेग का मात्रक रहेगा, ठीक है। और जो संवेग का मात्रक रहेगा वही आवेग का मात्रक रहेगा, जो संवेग का मात्रक रहेगा वही आवेग का मात्रक रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि, नोट में लिख सकते हैं कि किसी राशि की यदि किसी राशि का यदि मात्रक समान है तो उसका बीमा भी समान होगा, उसका बीमा भी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि देखिए जब क्यों मात्रक समान है तो बीमा समान जरूर होगा। देखिए कैसे अभी निकालते हैं बीमा, देखिए, ठीक है। और यम यल टी, इसको ध्यान में रखिएगा, यम यल टी यानी द्रव्यमान को यम और दूरी को यल, ठीक है, और समय को टी। ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्हीं तीनों का इसी में जरूरत है। मीटर को किस में मापते हैं, मीटर को दूरी में मापते हैं, ठीक है। तो मीटर लंबाई को किस में, यल स्क्वायर हो जाएगा, यानी किसकी बीमा हो जाएगा, यल स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर, और आयतन की बीमा यल की घाते 3 यल क्यूब। इसी प्रकार मीटर, अब मीटर को हम किस में मापते हैं, दूरी में, और समय को सेकंड यानी टी, तो मीटर को यल, मीटर को यल लिखेंगे और समय को टी, टी के घाते -1 हो जाएगा, यल टी के घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो चाल की बीमा होगा वही वेग की बीमा होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यल टी के घाते -1 हो जाएगा, यल टी के घाते -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वेग की बीमा क्या, वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक है मीटर सेकंड घाते -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा यल टी के घाते -2, क्योंकि मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को यल से, मीटर को जब भी मापा जाता है लंबाई मापा जाता है, तो लंबाई यल और समय टी, टाइम, ठीक है, घाते -2 हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, अभी हमने निकाला त्वरण का मात्रक क्या होता है, हाँ ये तो त्वरण का मात्रक निकाला ना, ठीक है। त्वरण का मात्रक यल टी के घाते -2 होता है। अब बल का मात्रक क्या होता है, ये बीमा है सॉरी, यल टी के घाते -2 बीमा है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकंड घाते -2, तो किलोग्राम यानी मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा, यम यल टी के घाते -2, ये बल की बीमा हो गया। बल की बीमा क्या होगा, यम यल टी के घाते -2 होता है, ठीक है। बल की बीमा यम यल टी के घाते -2 होता है। और संवेग की बीमा क्या होगा, यम यल टी के घाते -1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोग्राम यानी भार को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम, तो मास द्रव्यमान, मीटर को लंबाई में, तो यल, समय को सेकंड में, यहाँ टी, टी टाइम, ठीक है, सेकंड घाते -1। अब हमने बताया कि जो संवेग की बीमा होगा वही आवेग की बीमा होगा, तो यहाँ पर भी यम यल टी के घाते -1 हो जाएगा, यम यल टी के घाते -1 हो जाएगा। और दाब का जो सूत्र होता है, दाब का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड घाते -2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यम यल के घाते -1 टी के घाते -2, टी के घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी प्रकार कम से कम नहीं तो आपको 20 राशियों का क्या निकलवाएंगे, सूत्र लिखवाएंगे, मात्रक और बीमा। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।